सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है, छुट्टी है, बारिश का मौसम है। आप कहीं जाएंगे नहीं। और दिन भर अगर आज ऐसी बारिश होती रहे तो आप कम से कम 8 घंटे तो पढ़ ही लेंगे आज बिस्तर में बैठ करके ना। क्यों? हाँ सर। आज चलिए। सब आपके अंडर में, हम सब सारे आज। चलिए, बहुत बढ़िया है। और इस समय का और मौसम का फायदा उठाइए। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और अगर हम इस टॉपिक को करते हैं तो 5 to 7 मार्क्स हमको मिल सकते हैं। 5 to 7 मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, सीआईबी का एबीएम यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसका जो बी मॉड्यूल है, बी मॉड्यूल में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और ये क्लास है टाइम सीरीज की, जो कि कोरिलेशन रिग्रेशन का एक्सटेंशन के फॉर्म में काम करता है। और अगर आप टॉपिक को समझते हैं तो ये टॉपिक आपको केस स्टडी यानी कि जो न्यूमेरिकल होता है उसमें हेल्प कर सकता है। और उसके साथ साथ आपका जो 5 to 7 मार्क्स का जो एक आने की उम्मीद है वो इस टॉपिक से आ सकती है। तो मेरी आवाज़ सभी को आ रही है, वीडियो बिल्कुल क्लियर है। शुरू करते हैं टॉपिक को। और इस टॉपिक में जैसा कि बुक में यूनिट नंबर 15 है, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। यूनिट नंबर 15 के नाम से है टाइम सीरीज। तो जैसा कि इस टॉपिक का नाम है टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का मतलब ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें टाइम होता है। अब वो टाइम आपका घंटे, डे और ईयर, वीक, मंथ, डिकेड कुछ भी हो सकता है। मीन्स जो भी डेटा दिया हुआ है आपको, जो डेटा आपको दिया हुआ है उस डेटा में एक जगह टाइम होता है और एक जगह डेटा होता है। जैसे हमने बात करी जनवरी, फरवरी, मार्च की। तो डेटा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट का डेटा है, अगर एक्सपोर्ट का डेटा है तो यहाँ पे 890, 930, 920 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टाइम दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डेट्स दी हों। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ईयर दिए हों, जैसे ईयर 90, 91, 92, 93 और यहाँ पे डेटा हो। तो ऐसा कोई भी टेबुलर डेटा या एक्सप्लेनेशन में दिया हो, कुछ लैंग्वेज में दिया हो जिसमें कोई भी डेटा रिलेट करता हो किसी टाइम सीक्वेंस से। अब सीरीज क्यों है, सीरीज की भी कुछ खास बात है। सीरीज इसलिए है, सीक्वेंस मीन्स जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। ठीक है। जनवरी और फरवरी मार्च ऐसे करके तो सीक्वेंस है। सीक्वेंस को हमने सीरीज बोला। तो इस टॉपिक में हम जो भी डेटा पढ़ेंगे उस डेटा में एक तरफ टाइम और दूसरी तरफ उसका डेटा होगा, और टाइम हमारा सीक्वेंस में सीरीज में होगा। टॉपिक में हम लोग वेरिएशन इन टाइम सीरीज, टाइम सीरीज में टाइम के सीक्वेंस में डेटा में क्या चेंजेज आते हैं उसको वेरिएशन बोलते हैं। उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस, साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशंस पढ़ेंगे। तो जो भी वेरिएशंस हैं उनको 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ, जो भी वेरिएशंस हैं उनको 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। उन्हीं के नाम, जो फर्स्ट है वो ट्रेंड एनालिसिस नाम दिया हुआ है, दूसरा साइक्लिकल वेरिएशन, तीसरा सीजनल वेरिएशन और चौथा है इरेगुलर वेरिएशन। हम जब स्टडी करते जाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा टॉपिक जरूर है, लेकिन समझने वालों के लिए बहुत अच्छा और सिंपल टॉपिक के फॉर्म में आता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात मैंने लगभग बता सी दी है आपको कि उसमें क्या चीज होती है। बस एक और जो एडिशनल मैं करना चाहूंगा इसमें कि इसकी स्टडी क्यों करते हैं। इसकी स्टडी करते हैं, जब हमने ये मॉड्यूल शुरू किया था तो हमने सबसे पहले सैम्पलिंग पढ़ा था। और सैम्पलिंग का वो था एस्टिमेशन। सैम्पलिंग का क्या था? एस्टिमेशन था। और जब हमने बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, हमने कोरिलेशन पढ़ा था। कोरिलेशन में हम लोग बात करते हैं प्रेडिक्शन की। और अभी हम पढ़ रहे हैं टाइम सीरीज, उसका यूज करेंगे फोरकास्टिंग में। उसका हम यूज करेंगे फोरकास्टिंग में।
सैम्पलिंग का यूज हम कर रहे हैं एस्टिमेशन में, कोरिलेशन का यूज कर रहे हैं प्रिडिक्शन, या उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, रिग्रेशन, और टाइम सीरीज का हम लोग फोरकास्टिंग में कर रहे हैं, और फोरकास्टिंग करने के लिए हम लोग वेरिएशन की स्टडी करते हैं। तो ये हमारा पूरा अगर हम देखें तो जो हमारा पूरा मॉड्यूल बी का एक सीक्वेंस है हमारे, और इस सीक्वेंस में हमारे ये 4 टॉपिक नजर आ रहे हैं। अगर आप टाइम सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा ये चारों टॉपिक अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। अगर 12-14 मार्क्स अगर इन 4 टॉपिक से आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी ये, अगर आप इसको कर पाते हैं। और मॉड्यूल का नाम भी मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स है, तो इसलिए जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स जब टॉपिक का नाम है तो उसी तरह से उसमें न्यूमेरिकल्स भी है। वेरिएशन इन टाइम सीरीज, टाइम सीरीज के वेरिएशन। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, ये जो जिगजैग लाइन दी गई है ये क्या होती है। देखिए आपका कोई भी डेटा है, अगर मैं इसको ईयर्स में इन्होंने बोला हुआ है, तो ईयर्स में अगर मैं इसको बोलूं 1990, इसको बोलूं 1991, इसको बोलूं 1992, इसको बोलूं 1993, तो इस तरह से डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा में कोई भी जो वैल्यू आ रही है, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो, टेम्परेचर की हो, पॉपुलेशन की हो, एम्प्लॉयमेंट की हो, कोई भी डेटा अगर हम ले लें और इसको हम ऐसे यहाँ पर बार कर लें, जैसे मान लिया एक्सपोर्ट की बात करते हैं, 100 मिलियन एक्सपोर्ट, 200, 300, 400, 500, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो 90 में है ये डेटा है, और 91 में ये डेटा है, और 92 में ये डेटा है। माइक मैंने खोले हैं, जरा इतने में से मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, इस डेटा और कोरिलेशन रिग्रेशन के डेटा में क्या फर्क होता है। कोरिलेशन के जो डेटा होते हैं ना, उस डेटा और इस डेटा में क्या फर्क होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन है तो बताइए। सर इसमें कोरिलेशन सीरीज में है और रिग्रेशन में और टाइम सीरीज के डेटा में कोई फर्क नजर आया तो बताइए। हाँ, टेल का फर्क है सर, मतलब किसका फर्क है? टेल जैसा वो ट्रेंड। ट्रेंड का फर्क उसमें है। हाँ, स्कैटर डाटा चलो। रहता है, इसमें सीरीज में डाटा है। अच्छा, हाँ ये भी एक पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट बेसिकली यही है, जैसे जो टाइम सीरीज सॉरी कोरिलेशन में जो डेटा होता है उसमें कोई भी रैंडम नंबर बार बार आ सकता है, कोई भी रैंडम नंबर बार बार। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप किसी उसमें गए, स्कूल में गए, और आपने वहां पर बच्चों की हाइट का डेटा लिया। अब बच्चों की हाइट आपने एज के हिसाब से 13 ईयर, 14 ईयर और 15 ईयर और 16 ईयर ली। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा जरा, 13 ईयर के 3 बच्चे हैं, तो किसी की हाइट यहाँ है, किसी की हाइट यहाँ है, किसी की हाइट यहाँ है। 14 ईयर के भी 3 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट यहाँ पर है। 15 वालों की हाइट ऐसे है, 16 वालों की हाइट ऐसे है। तो वहां हम क्या करते थे, स्कैटर डेटा होते थे, उसको बोलते हैं हम स्कैटर डेटा। तो इन डेटा से फिर हम क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे। यानी कोरिलेशन रिग्रेशन वाले में एक ही वैल्यू के एक से ज्यादा डेटा हो सकते हैं, और या ऐसा हो सकता है कि डेटा ऐसा है कि 13 है, फिर 13 के बाद 14 का कोई है ही नहीं, फिर सीधे कहाँ पे है, 15 पे है, फिर 16 17 का नहीं है, फिर 18 का है, तो केवल 3 डेटा आएंगे। लेकिन टाइम सीरीज में क्या है, सीक्वेंस है। टाइम सीरीज में सीक्वेंस होता है, और उस सीक्वेंस के डेटा को हम लोग ऐसे सिंपल मिला देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर हम मिला देते हैं इसमें, तो पहला वाला डेटा यहाँ है, दूसरा वाला डेटा यहाँ है, तीसरा वाला डेटा यहाँ पर है, फोर्थ डेटा यहाँ पर है, फिफ्थ डेटा यहाँ पर है। तो ये जो डेटा है ये लीनियर होता है डेटा। कोरिलेशन वाले में डेटा की गैप का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो जो अवेलेबल है उसी से हम काम करते हैं। अच्छा, दोनों में ही कोरिलेशन और टाइम सीरीज दोनों में ही एक खास बात होती है कि दोनों पास्ट एक्सपीरियंस यानी पास्ट अवेलेबल डेटा से फ्यूचर का प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग करते हैं।
इस बात को समझ पाए आप? दोनों थ्योरी में, दोनों एनालिसिस में हम लोग पुराने डेटा को स्टडी करते हैं और पुराने डेटा के बेस पे क्या करते हैं हम लोग, नए प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, यस अब बात आई थी हमारी कि जब हम डेटा को प्लॉट करते हैं, जब डेटा को प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने में 4 टाइप के ऑब्जर्वेशंस आते हैं। क्या आते हैं? 4 टाइप के ऑब्जर्वेशन। पहला जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम सेकुलर ट्रेंड नाम से भी जानते हैं। सेकुलर ट्रेंड क्या होता है? बस चलता रहता है, सबका ध्यान रखते हुए बढ़ता चला जा रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरह चलता रहता है। ठीक है, तो वो जो डेटा है अगर हम ऐसे मैच करें तो ये जहां जहां पर हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जा रहा है, और उस डेटा के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे। कहां पर? कोरिलेशन में कोरिलेशन रिग्रेशन में। कोरिलेशन के डेटा से भी हम यही काम कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ड्रॉ करने की टेक्निक सेम है दोनों में, कोरिलेशन में भी, टाइम सीरीज में भी। और लाइन ड्रॉ जब हम कर रहे थे तो उस लाइन को हम लोग क्या नेम दे रहे थे? y इज इक्वल टू ए प्लस BX। ठीक है, यही काम यहां पर भी करना है, और ये काम थोड़ा सा आसान है, उसका रीजन बताऊंगा मैं भी पहले। ठीक है, तो पहला वाला सेकुलर ट्रेंड है जो चलता चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी कम है कभी ज्यादा है। लेकिन जो बी वाला है, बी वाला बोलते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल का मतलब कि ये जो वेव्स हैं उसमें ऑब्जर्वेशन मिलती रहती है, मींस कहीं ना कहीं पे फिर वो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। और आप देख पा रहे हैं साइक्लिकल, ऐसा हुआ पहले ये बड़ा, फिर नीचे आ गया, फिर बड़ा, फिर नीचे आ गया। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, कोविड का भी जो अपना डेटा चल रहा है 2 सालों से, वो कौन सा चल रहा है? साइक्लिकल चल रहा है, साइक्लिकल। और जो यहाँ सेकुलर ट्रेंड में एक खास बात और होती है, वो कम ज्यादा तो होता है लेकिन उसकी कहीं ना कहीं पीक बढ़ती जाती है। आप देखो इस लाइन में, देखो येलो लाइन में, ये ऊपर को उठती जा रही है, भले ही अप डाउन हो रहा है लेकिन Trending हो रहा है। उठती जा रही है। लेकिन जो ये वाला है साइक्लिकल में, वो एक जगह तक जा रही है फिर नीचे आ जा रही है, फिर आगे जाएगी फिर नीचे आएगी, ऐसा इस तरह। ठीक है, थर्ड जो होता है इसको बोलते हैं हम सीजनल वेरिएशन। और सीजनल वेरिएशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर गैप में वो रिपीट करता है, किसी पर्टिकुलर गैप में वो रिपीट करता है। मुझे आप ये लोग कन्विंस कर सकते हैं कि कोविड के केस क्या सीजनल वेरिएशन में लिए जा सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं सर, ले सकते हैं सर। नहीं ले सकते। बताएं क्यों? ये देखो, सबसे शुरू में जब वो आया था 2020 में, तो कौन सा मंथ था? मार्च। अगले साल आया तो कौन सा मंथ था? अप्रैल और मई। इस बार आ रहा तो कौन सा है? जनवरी। ठीक है, तो ये जो है इसको आप मतलब सीजनल वेरिएशन में नहीं ले सकते। सीजनल वेरिएशन में आपको कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। अब वो सीजन से मतलब केवल वेदर से नहीं है, सीजन से मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फिगर से बनी चीज है। एवरी वीकेंड पर उसमें कोई जो भी चेंज आ रहे हैं तो वो भी आपके लिए कौन सा डेटा है? सीजनल। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए सीजन वेदर हो सकता है, आपके लिए सीजन स्कूल हॉलीडेज हो सकते हैं कि जब जब स्कूल हॉलीडे होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड देता है, और जब स्कूल हॉलीडे नहीं होते तो पर्टिकुलर ट्रेंड देता है। ठीक है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं एवरी 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं, तो एवरी 5 ईयर में इलेक्शन में किस चीज की सेल बढ़ जाती है, कोई बताएंगे?
एवरी 5 ईयर की सेल में, एवरी 5 ईयर के सीजन में किस चीज की सेल बढ़ जाती है? अच्छा, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो एवरी 5 ईयर में आपके जो इलेक्शंस रिलेटेड प्रमोशंस के मटेरियल हैं उनकी सेल्स बढ़ जाती है, वॉल पेंटिंग वालों की डिमांड बढ़ जाती है, फ्लैक्स प्रिंटिंग की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन वो फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर डाउन हो जाती है। तो सीजनल वेरिएशन ऐसे होता है। समझ में आ गई बात सबको? आगे बढ़ते हैं। अब एक आया इररेगुलर वेरिएशन, फोर्थ टाइप का, इररेगुलर वेरिएशन। इररेगुलर वेरिएशन में क्या बात है कि आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो पाते हैं चल क्या रहा है, कि कभी सीजनल जैसा लगता है, कभी ट्रेंड जैसा लगता है, कभी साइक्लिकल लगता है, तो उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? इररेगुलर वेरिएशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट आ गए हैं जो हमने ग्राफ को समझाया था। इसमें से कभी कभी जब थ्योरी से 20 से कुछ लेके पूछ सकता है, तो इसने बोला सेकुलर ट्रेंड की बात करें, तो सेकुलर ट्रेंड में एग्जांपल दिया उसने, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग की इंक्रीज होना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जब इंक्रीज होती है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अल्टीमेटली थोड़ी सी हाइक पे रहती है। ऐसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों एग्जाम्पल है कि वो क्या होता है, कम ज्यादा होते हैं, लेकिन 2-3 सालों में फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। फ्रॉम ईयर टू ईयर देयर इज ए फ्लक्चुएशन बट देयर इज स्टडी इंक्रीज इन द ट्रेंड। तो फ्लक्चुएशन भी है लेकिन स्टडी धीरे धीरे इंक्रीज भी होता हुआ दिखता है। तो जैसे यहाँ पे इसने एक और एग्जांपल दिया हुआ इसका ट्रेंड का, क्या दिया हुआ, किसी पोर्ट पर शिप आते हैं जो, उन शिप का काउंटिंग दिया हुआ। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड कम ज्यादा हो सकती है लेकिन उनमें ग्रेजुअल इंक्रीज फिर भी मिली। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का गैप है और यहाँ पर 11 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, तो इंक्रीज है लेकिन ओवर द पीरियड अल्टीमेटली ये ऊपर को जा रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो साइक्लिकल बताया था, साइक्लिकल में उसने बोला देयर आर ईयर्स व्हेन बिजनेस साइकिल हिट्स पीक अबव द ट्रेंड लाइन। तो जो लाइन है उससे ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे, मतलब एक साइक्लिकल की तरह चलता है। ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्टली किसी सीजन पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी कारणों से, किसी भी फैक्टर के उससे ये क्या होता है, अप डाउन करता है। फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्चुअली अकर मैनी टाइम एंड दे हैव इर्रेगुलर पीरियड। कोई पता नहीं वो कब तक ऊपर रहेगा कब तक नीचे रहेगा। वेरी वाइडली इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम साइकिल टू साइकिल। तो अलग अलग साइकिल में उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो अलग हो। जैसे मान लिया यहाँ पे गया, यहाँ पे, और यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर मीन्स ये जो साइक्लिकल आ रहा है वो कभी तो इधर इतने गैप में आ गया, कभी इतने लंबे पीरियड में वो दिखाई दिया आपको। ठीक। अब आई सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन मैंने बता दिया, जैसे टूरिस्टों का एग्जांपल है यहाँ पर। ठीक है। और होटल बुकिंग की बात है यहाँ पे, ड्यूरिंग विंटर में डॉक्टर्स की इनकम कम हो जाती है, ये सब चीजें जो है अपना इसमें नहीं। इरेगुलर वेरिएशन को हमें समझना होगा क्योंकि जो अधिकतर जो क्वेश्चंस की जो कॉम्प्लिकेसी बनती है वो इरेगुलर वेरिएशन पे बनती है। तो क्या बोलता है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अनप्रेडिक्टेबल चेंजिंग इन रैंडम नंबर। मतलब पता ही नहीं लग रहा है कि ये वेरिएबल कैसे बदल रहे, कैसे चेंज हो रहे हैं, और इनका जो वो भी है वो रैंडम भी है। ठीक है। अब अर्थक्वेक का एग्जांपल सबसे बढ़िया आ गया, फ्लड का आ गया, वार का आ गया। ना सीजन से होता है, ना ये पता लगता है किस उसकी आएगी, कुछ नहीं पता रहता है। ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड द एग्रीकल्चर आउटपुट सफर्स। तो कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर की आउटपुट फ्लड से सफर करती है। देन द प्राइस गो अप एंड एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। पता ही नहीं कितने रेट से जाएगी। इवन दो वी डिस्क्राइब टाइम सीरीज एज exhibiting one or another variation, in most instance real time series will contain several of these component, means कई रीजन से वो इस तरह का शो करती है अपना बिहेवियर। देन द क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर देम। अब बात आ गई कि कैसे हम उसको मेजर करें। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला ले लिया उसने, कौन सा लिया हुआ है सबसे पहला वाला, ट्रेंड एनालिसिस। कौन सा ले लिया सबसे पहले वाला,
ट्रेंड एनालिसिस ले लिया। तो ट्रेंड एनालिसिस की बात जब मैंने करी थी तो आपको सिंपल एक बात बताई थी कि आपको उस लाइन को ड्रॉ करना है मैथमेटिकली। कैसे करना है? मैथमेटिकली। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ, वो मैंने थोड़ा सा म्यूट किया हुआ था। तो ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हमने बोला आपको इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की एक एस्टिमेशन इक्वेशन लानी है, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। BX. y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर y कैप नाम दिया। y कैप का मतलब जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, रियल नहीं है कुछ हम। तो यहाँ पे लिखा है y इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो किसी चीज पे डिपेंड करते हैं। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे y जो है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? X पे. x पे। X के वैल्यू ऊपर. और यहाँ पर x जो है वो क्या है? Independent variable. इंडिपेंडेंट है और उसका नेम क्या है? Time. टाइम। हमेशा इस चैप्टर में x जो होगा टाइम होगा। और टाइम से मतलब है कि आज इवनिंग में 4 o'clock पे कितनी बारिश होगी, अगले 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कितना होगा। समझ में आ रही बात? मीन्स Yes sir. ये जो वैल्यू है एक्स की वो टाइम होगी, और उस टाइम को हम ऑलवेज एज ए क्या डिनोट करेंगे? Number. नंबर। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि 5 ईयर बाद तो 5 आ गया। अगर हम बोलते हैं 2 वीक बाद तो 2 आ गया। ठीक है। और ए क्या है? जो इंटरसेप्ट करता है। ये बात हम लोग कोरिलेशन वाले में समझ चुके हैं कि जो ये लाइन होती है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें ए जो होता है वो ये चीज होती है, और बी इसका स्लोप होता है, और एक्स हमारा जिसके लिए वैल्यू निकालनी है, सपोज कि यहाँ के लिए निकालनी है तो ये जाके यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं समझाना है। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड का, पॉपुलेशन का वो दिया हुआ है। तो पॉपुलेशन में दिया हुआ है पहला, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, वो धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज आती है। और ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ इसका सेल्स का। तो दोनों डेटा में क्या फर्क है? पॉपुलेशन में डाउन नहीं नॉर्मली देखने को मिलता है, और देखने को मिलेगा तो बहुत लंबे समय में, डिकेड पीरियड में दिखेगा। 10 years बाद. ठीक है, ठीक है। अच्छा, ईयरली सेल्स में बात करेंगे तो ये 4 क्वार्टर इसने करे हुए। पहले क्वार्टर में इतनी है, सेकंड में इतनी है, थर्ड में इतनी है, फोर्थ क्वार्टर में थोड़ी सी क्या हो गई? डाउन हो गई। तो ये साइक्लिकल उसमें आ सकता है कि कैसे होती है। ठीक है, अब आप देखिए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि मैथमेटिकल पोर्शन पे हम आ रहे हैं। तो इसने बोला देयर आर 3 मेन रीजन। तो ये आपके में 1 क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कहेगा आउट ऑफ द कौन सा रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम ट्रेंड एनालिसिस से स्टडी करते हैं। तो यहाँ दिए हुए जिनकी वजह से हम ट्रेंड को स्टडी करते हैं। तो इसने बोला वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब हिस्टोरिकल पैटर्न। डिस्क्राइब करने का मतलब कि जो भी हिस्टोरिकल डेटा आपके पास है आप उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे कि क्या पास्ट में क्या हुआ है। ठीक है, विच विल हेल्प अस टू इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ द प्रीवियस पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द टाइम सीरीज इज गिवन बाय सेकुलर ट्रेंड। तो ये बोल रहा है कि जो प्रीवियस पॉलिसीज हमने बनाई थी क्या वो सही चली थी या नहीं चली थी। अगर मेरे पास लास्ट 10 ईयर का डेटा है तो लास्ट 10 ईयर के डेटा से मैं कौन सी पॉलिसी चेक करूंगा? कौन से ईयर की? बोलिए। लास्ट 10 ईयर में जो भी पॉलिसीज मैंने एग्जीक्यूट करी है वो सही से चली है कि नहीं। जैसे 99 से लेके 2000 का डेटा है उनका। Yes तो sir. मैंने जो
प्रायर टू 1990 पॉलिसी बनाई होगी। सपोज कीजिए मैं 1989 में एक पॉलिसी बनाई और ठीक। उसके बाद उस पॉलिसी का रिजल्ट ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर चेक करूंगा मैं। ठीक सर। तो 1989 में जो पॉलिसी थी, अगर उसी के अकॉर्डिंग उसने डेटा दिया तो हम मानेंगे कि ठीक पॉलिसी थी। ठीक है, हमने जो वो फोरकास्ट किया था वो ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सामान वाला ट्रीटमेंट में बैठ के ना हाँ सोर्स को टाइप पर आप पहले ఒకసారి లేపు बहुत दिक्कत है, लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं। हाँ सर यही है। अगर उनको बात करनी है तो फिर वो ज्वाइन क्यों होते हैं समझ में नहीं आई। नहीं सर बात ही करेगा आराम से करे, कौन रोकता है। माइक म्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ, एक उंगली मार दीजिए छोटा सा। नहीं सर, इस चलिए। ऐप में ये जो हाँ। ऐप है सर जूम में एक ड्रॉबैक है, ये माइक हाँ। का आइकन ना एवरी टाइम विजिबल होना चाहिए। ये इनविजिबल हो जाता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि माइक हमारा ऑन है या ऑफ है। अच्छा भूल अच्छा जाते अच्छा, स्क्रीन में से डेस्कटॉप में उसका सर सही आइकन रहता है, डिसअपीयर हो जाता होगा। पुश बटन रहता है डेस्कटॉप में। अच्छा, डेस्कटॉप में तो रहता है, बता रहे हैं, वो मोबाइल वाले में नहीं मोबाइल होता में होगा नहीं ना। रहता है सर। हाँ। उसका तरीका, या तो जो आपके हेडफोन है उसी में एक स्लाइडर बटन हो। अगर उसमें स्लाइडर बटन रहेगा तो बढ़िया जैसे काम है, वॉकी लेकिन वो टॉकी है में नहीं होता किसी है में ना सर, हेडफोन में। बटन दबाते हैं तभी आवाज आती है, ऐसा होना चाहिए। तो म्यूट चलो। करके रखो ना ऑल द टाइम। पुश, एक उंगली है? का पुश कर दीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं सर। एक जस्ट पुश होता है बात करने से पहले, पुश कर दीजिए फिर खोल दीजिए बात करके। अरे सर कंटिन्यू करिए सर। ठीक है सर, कर दीजिए। हाँ, समय पे चल गया, टाइम चलो, कीमती है। कई लोग बोल नहीं पाए थे तो आप बोल रहे हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो नहीं बोलते वो। हमारा चलिए, ट्रेंड चेंज तो हो गया है सर। पहला वाला बोला हमने कि हम लोग प्रीवियस पॉलिसी को क्या कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा, पास्ट ट्रेंड विल हेल्प अस टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर। और यहां बोला कि जो पास्ट ट्रेंड होता है वो हमको हेल्प करता है कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रोजेक्ट द फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, सम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन या जीडीपी। ठीक है। थर्ड है, वी विल बी एबल टू सेपरेट द ट्रेंड कंपोनेंट। अब यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमने कोई पास्ट रिकॉर्ड को स्टडी किया, उस स्टडी में कुछ ऐसे पीक या डाउन होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको क्या करते हैं हम, कुछ ऐसे ट्रेंड कंपोनेंट होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं अपनी सीरीज से, और उसके बाद क्या लगाते हैं, आइडिया, एक्यूरेट आइडिया ऑफ द अदर कंपोनेंट लाइक सीजनल फ्लक्चुएशन। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता सर हूँ। ये ट्रेंड कंपोनेंट वाई को डिनोट करेगी ना सर? क्या ट्रेंड, क्या ट्रेंड कंपोनेंट जो होंगे वो वाई कंपोनेंट होंगे सर, कि वाई एक्सिस पे होंगे, एक्स एक्सिस पे होंगे ट्रेंड कंपोनेंट? वाई एक्सेस पर। वाई एक्सिस पे। अभी देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा जरा। हमारा ये पास डेटा है, ठीक है, और हमने इसमें जो अपनी लाइन ड्रॉ करी, हमें लगता है कि हमारा डेटा इस तरह चलता है। तो इसमें से जो हमारे एलिमिनेशन वाले पॉइंट हैं वो कौन से हैं, जहाँ नीचे जो ज्यादा हमारी लाइन, प्रेडिक्शन लाइन से ऊपर या नीचे है। और अगर हम इनको एलिमिनेट कर दें, अभी उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में कि ये डेटा कहाँ पर होते हैं, वाई पर या एक्स पर, तो ये डेटा की हाइट जो है, हाइट डेटा की क्या है, वाई, ये हमारे वाई एक्सेस पर डेटा है। तो हमने इतना एलिमिनेट कर दिया, इतना एलिमिनेट, लेकिन ये डिपेंड किस पे करते हैं, एक्सपर्ट एक्स पर डिपेंड। तो ये डेटा हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। डीसीजनलाइज्ड वैल्यू।
यहाँ पे आइए। तो यहाँ पर देखिएगा। Sir, I have a doubt. हाँ बोलिए मैम। So both in the correlation and regression and time series, y is the dependent variable. यस, Okay, sir. मीन्स ये जो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन है उसको सुनिए जरा। देखो, हम लोग जो भी प्रेडिक्शन करते हैं, वाई क्या है? प्रेडिक्टेड डेटा है, ठीक है। और प्रेडिक्शन हमारा जब तक हमको एक्स का वैल्यू नहीं मालूम होगा, एक्स का वैल्यू अगर हमको नोन नहीं होगा, तब तक हम वाई को नहीं निकाल सकते। जो नोन होता है उसको हम डिपेंडेंट बोल देते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट बोलते हैं। जो नोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडिपेंडेंट। तो x कुछ भी हो सकता है। हमने कहा 46, तो x को 46 ले लीजिए आप, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन x को जब हम पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा प्रेडिक्टेड डेटा है या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, अक्सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इस बात से आता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इनमें इस इक्वेशन में कौन सा है, कोई छोटी सी स्टोरी लिख देगा, उसमें पूछ लेगा आपको, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, देखिए, in the last unit we have seen how to draw a scatter diagram and a regression line to the data on two variable. In time series the independent variable is time. ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे, और हमने x को ही बोला था इंडिपेंडेंट है। अब उसी सेम मेथड से हम, हमारा ये वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट है। x का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू रखने के बाद जो y आएगा, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएगा। y हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो b का फॉर्मूला है, इस b के फॉर्मूले को आपको क्या करना है? रिकॉल करना है। और रिकॉल करने में ये बताना है कि इस फॉर्मूले और जो आपने वो फॉर्मूला स्टडी किया था उसमें क्या डिफरेंस है। एन जुड़ गया है सर। अंडर रूट का है, कुछ अंडर रूट का बताया था आपने। ये आपको किसी को याद है कि ये फॉर्मूला था? यस सर। रिग्रेशन लाइन। हाँ बोलिए। हम लोगों ने कोरिलेशन वाले टॉपिक में b का वैल्यू, ये जो मैंने येलो कलर में लिखा वो पढ़ा था। अगर मैं इस फॉर्मूले में बोथ साइड, ऊपर और नीचे, मल्टीप्लाई कर दूं n से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एन से। n से, तो मैथमेटिकल कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब n से n क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कैंसिल। और यहाँ पे n इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पे n कैंसिल हो गया और यहाँ पे n आ गया। ऐसे ही यहाँ पर n से n कैंसिल, और तो ये इसका मतलब ये फॉर्मूला सेम है। ये फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोरिलेशन हम पढ़ रहे हैं तो वही सेम b का फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। अब आगे बात करते हैं a वाला फॉर्मूला। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, देखो कोई चेंज है? जिसने कोरिलेशन का टॉपिक नहीं पढ़ा होगा उसको जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, वो नहीं समझ पा रहा होगा कि क्या है ये बात, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। इसमें खुशी इस बात की है कि ये जो b का फॉर्मूला है ये थोड़ा छोटा हो जाता है।
बी का फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाता है। कैसे होता है उस पर बारे बात करते हैं। अब यहां देखिए कि दो टेबल दी हुई है। पहला टेबल में ईयर दिया हुआ है 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, दिया हुआ ना। और यहां पर उसमें से जो गैप है उसका डिफरेंस निकाला हुआ है। अब यहाँ पे कितना डेटा है, 1 2 3 4 5, और इसका मीन निकालेंगे। मीन को हम एक्स बार लिख रहे हैं, कितना निकलेगा 2040 ठीक है 40 निकलेगा। और ये आपको पता है x माइनस मीन एक्स मीन्स जो भी ये वैल्यू है सब वैल्यू में से हमने मीन को माइनस कर लिया, माइनस कर दिया। और ये जो वैल्यू आई इसको हमने सी टाइम या कोडेड टाइम क्या दिया हुआ, कोडेड टाइम, कोड दे दिया हमने उसको। क्या दे दिया हमने इसे, कोड दे दिया। और इसी कोड को हम अपने डेटा में एज ए एक्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक्स यूज करेंगे। अच्छा, इस डेटा में वाई क्या होगा, वाई होगा कि 2012 में हमारी पॉपुलेशन 236 मिलियन है, फिर हमारी पॉपुलेशन 242 हो गई, 253 हो, ऐसी एजम्पशन दे रहा हूं मैं। अब ये मत पूछना कहां से आया फिगर, ठीक है। तो हमारा ये, अगर हम ये दो कॉलम को देखें, कौन से कॉलम, ये दो कॉलम, तो ये दो कॉलम हमारे लिए बिल्कुल सेम कोरिलेशन वाले डेटा हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगेन जो हमारा x और y ये बन गया, तो इसका हम अगेन x बार निकालेंगे। कितना आएगा इसका x बार, जीरो आएगा, जीरो आएगा सर। जीरो आएगा। अगर हमारा x बार जीरो आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, और ये ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज क्या होगा, जीरो। क्यों होगा ऑलवेज जीरो, कोई रीजन बता सकता है? एवरेज का क्वेश्चन आप लोगों ने हमेशा हम पीओ middle वगैरह वाला में ले किया लेंगे। होगा। एक्स का जो वैल्यू है सर, उसके मीन से मीन जो लेते हैं वो एक्स माइनस मीन जो करते हैं, तो वो एक वैल्यू मिलता है जो मीन से ऊपर और नीचे प्लस और माइनस वाला अमाउंट मिलता है, इसीलिए सर। चलिए मैं बताता हूँ। ये जीरो इसलिए आता है कि हमारा डेटा का जो गैप है वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट गैप वाले डेटा का अगर आप कभी भी मीन से डिफरेंस निकालोगे और उसका जो मीन आएगा, वो डिफरेंस आएगा, वो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि वो लेफ्ट राइट या अप डाउन सबका गैप बराबर रख के चलता है। ऊपर वाले पोर्शन में माइनस रहेगा, नीचे वाले पोर्शन में प्लस रहेगा, ऑलवेज जीरो आएगा। तो अगर वो ऑलवेज जीरो आता है एक्स बार, तो हमारा जो ये बी का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो, और ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। इट मीन्स हमारा जो भी टाइम सीरीज का क्वेश्चन होगा उसमें हमारा बी का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ पहला वाला पार्ट होगा। पहला वाला पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट, और ए का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ये वाला पार्ट। वाई बार। ठीक, समझ में आई थोड़ी। सर अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए इस क्वेश्चन में उन्होंने सीधे सीधे बी का वैल्यू क्या ले रखा है, वाई बार। बी का ले रखा है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, और कोडेड टाइम कितना है इसमें, जीरो, जैसा भी हमने एक्सरसाइज किया। और ए का वैल्यू क्या होगा, वाई बार, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा, वाई बार होगा। अब आप और देखिए कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सिग्मा एक्स कहां से आया, सिंपल, इन सबको ऐड कर लिया और उसके बाद उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो मीन से। तो हम तो यहाँ पे मैथमेटिकल वैसे ही निकाल लेंगे कि सेंटर वैल्यू क्या होती है हमारी,
2014 मीन होती है। एवरेज होती है। ठीक है, एवरेज अब यही प्रॉब्लम अगले क्वेश्चन में देखिए। अगले क्वेश्चन में कितने ईयर का डाटा है? 6 ईयर का। और 8 6 ईयर ईयर का के डेटा में जो सेंट्रल पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा? 0.5 इधर आएगा ना, यस सर मीन्स 2012.5 होगा। और 2012.5 सबसे माइनस कर लीजिए। 2012.5 2012.5 तो पहले 3 वैल्यू माइनस में, बाद के 3 वैल्यू प्लस प्लस में आएंगे। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट और राइट है, इसमें थोड़ा एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि इस लेफ्ट और राइट में क्या होगा कि यहाँ पर 6 डेटा है, यानी कि इवन डेटा है। कैसे डेटा है? इवन। और लेफ्ट वाले में कैसे डेटा है? ऑड ऑड। तो ऑड वाला क्वेश्चन एवरेज में इजी माना जाता है, लेकिन इवन वाला क्वेश्चन एवरेज में थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ा देता है आपकी, क्योंकि उसमें पॉइंट की वैल्यू आती है। तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर होल नंबर में रहेगी तो आपको क्वेश्चन को करने में इजी होती है। तो उन्होंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये इवन value नंबर आई। x के केस में ले रहे हैं ना सर, x माइनस मीन टाइम में नहीं ले रहे हैं ना सर? नहीं, x माइनस मीन टाइम तो निकाला उन्होंने, लेकिन नहीं, उसके बाद even 2 से मल्टीप्लाई। नहीं, इवन नंबर जो ले रहे हैं वो जो 2010 है 2011 इससे ले रहे हैं ना सर? ना ना ना, मीन टाइम नंबर का मतलब कितने कितने रिकॉर्ड हैं आपके पास? आपके पास 1 2 3 4 5 6 ईयर के रिकॉर्ड है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड से ले रहे हैं। यस सर। हाँ, नंबर ऑफ रिकॉर्ड से। आपके पास जो अवेलेबल डेटा है ना, उससे बात कर रहे हैं। सैंपल एन भी बोल सकते हैं सर उसको, सैंपल हाँ। एन। हाँ, n इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन, जो आपके पास अवेलेबल डेटा है। इस वाले क्वेश्चन में 5 डेटा है, इस वाले क्वेश्चन में 6 डेटा है। ठीक है सर। आप ऐसा भी हो सकता है आपके पास 11 डेटा हो, तो 11 डेटा हो तो कौन सा लोगे? इवन ऑड वाला सिस्टम ठीक लोगे। के लिए सर 6 वाला। ऑड ऑड। 6 वाला। हाँ, और अगर आपके पास 12 डेटा है तो मिडिल लेंगे इवन वाला 6 लेंगे। का 7 और इवन वाला लेंगे तो ये जो मिड पॉइंट होगा वो ऊपर और नीचे के जो वैल्यूज हैं उनके बीच वाला मिड पॉइंट हो जाएगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई, ये इन्होंने x की वैल्यू को कैसी वैल्यू बना लिया? तो राउंड वैल्यू है ये। ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर 3 होगा, लेकिन अल्टीमेटली x बार का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो इसीलिए टाइम सीरीज में जो हम लोग ये जो रिग्रेशन लाइन को डेवलप करते हैं, जो टाइम सीरीज में हम लोग रिग्रेशन लाइन को डेवलप करते हैं, वो हमेशा उसमें जो b का वैल्यू होता है वो पहला पार्ट होता है, और a का वैल्यू केवल माइनस मतलब y बार होता है। ठीक है। और अगर आपका ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। क्यों? कि जो हम लोग यहाँ देखिएगा, अगर आपको याद आता है तो जब हम कोरिलेशन कर रहे थे तो हमारे पास x का डेटा था और y का। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे? x माइनस x बार का डेटा निकालते थे और y माइनस y बार का डेटा निकालते करते थे ऐसा। और इधर x स्क्वायर निकालते थे, y स्क्वायर निकालते थे और x y। ठीक है। ये डेटा जो मैंने बताया है आपको, इस डेटा का यूज हम क्या करते थे? वेरिएंस निकालने के लिए करते थे। इसका भी हम वेरिएंस निकालने के लिए करते थे। लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, उसमें हमारा बी का फॉर्मूला था। बी का फॉर्मूला क्या था जरा बोलेंगे सब लोग? 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन 1/n एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का, यही था ना? होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाले के यूज किया जाता था सिग्मा एक्स स्क्वायर वाले का।
और सिग्मा एक्स वाई का यूज किया जाता था एक्स वाई से, लेकिन अभी हमें ये वाला कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें केवल दो डेटा चाहिए। कौन कौन से चाहिए, दिख रहे हैं? हमें एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें क्वेश्चन में वाई नहीं दिया, आपकी बुक में नहीं दिया ना वाई, नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 98 105 116, 98 105 116 119 135 156 177 177 और 208 208। ठीक है सर ये डेटा कहाँ से आया सर? एक मिनट, ये वाला डेटा हाँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ, नंबर हाँ ओके नंबर में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, इसको प्रोसेस देख लीजिए। पहली बात बताइए मुझे, ये ऑड डेटा है इवन डेटा? सबसे पहला काम मिक्स है इवन डेटा इवन है सर। 1 2 3 4 5 6 7 इवन है सर, इवन है सर। ठीक है, 8 डेटा है तो इवन है। और जैसे ही इवन डेटा का क्वेश्चन होगा तो हमारा जो एवरेज आएगा वो कैसा आएगा, मिड पॉइंट आएगा, अपर आएगा 2012.5। और आप सारे डेटा में से ये जो मीन डेटा आ रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2012.5। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद उसको क्या करेंगे, इंटू 2 से गुणा करेंगे, इंटू 2 करेंगे। क्या करेंगे, इंटू सर इंटू 2 कर देंगे सर। तो ये जो इंटू इंटू 2 टू कर देंगे। करके क्या बन जाएगा हमारा ये, सर इंटू क्यों कर रहे हैं सर, ये मैंने 0.5 हाँ मैं बताता हूँ, इसी सामने इसको एग्जांपल में होल क्लियर हो होल नंबर जाएगा। करने के लिए। होल नंबर करने के लिए आप यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ पर एक्स वाई जो निकाल रहे हैं, अगर हम इंटू 2 नहीं करते तो सारी वैल्यूज हमारी कैसी आती, डेसिमल में आती। अच्छा ठीक है? डेसिमल को, तो इसलिए और ये केवल किस में करते हैं हम लोग, इवन इवन डेटा में। किस में करते हैं, इवन डेटा में। अगर ऑड डेटा है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई कैसे हुआ, जो आपका कोडेड टाइम है वो एक्स है, और जो ये गिवन है क्वेश्चन एग्जांपल में, वो क्वेश्चन में वो वाई है, तो दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करने में भी इजी होगा आपको। अगर आप इसका एक्स स्क्वायर करते 3.5 का तो टफ पड़ता, तो सीधे 7 का स्क्वायर। ठीक है, यस सर सर इसको डेसिमल को हटाने के लिए मल्टीप्लाई 2 किया गया है। हाँ हाँ, राउंड करने के लिए, राउंड फिगर। जी। ठीक है, अब एक बात और सुनिए कि जब आपने इतना कर लिया, आपका सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, और एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो एक्स बार की 0 वैल्यू अगर आएगी तो आपका जो बी का फॉर्मूला है वो छोटा हो जाएगा। क्या है, सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका बी का वैल्यू ये निकाल रखा है, सिग्मा एक्स वाई है 1266, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 168। तो एक बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू आपकी आ गई 7.536। अब ए की वैल्यू क्या है, आपने स्टडी कर लिया था कि ए की वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, वाई बार ए की वैल्यू वाई बार होती है। ए इज इक्वल टू वाई बार कितना हो जाएगा, ये जो आपका वाई का वैल्यू है, ये है ना जो ये अलग वैल्यू, इस वैल्यू से आप ये जो याली वैल्यू लिखी हुई है इनका आप एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 139.25। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि इसका जो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू ए। सर ए का वैल्यू एक बार बताइए, ए का वैल्यू कैसे निकला सर? ए का वैल्यू y बार है,
वाई बार का मतलब वाई का एवरेज। सर ये जो वाई है ना, यहाँ क्वेश्चन में देखिए, नंबर ये हमारे लिए ठीक एक्स है, ये हमारे लिए वाई है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो वाई बार हो जाएगा, सर यानी सिग्मा वाई अपॉन, यहाँ देखिए ठीक ये सर निकाल रखा वाई बार, ठीक है। सिग्मा वाई कितना है? ठीक सर 1114। इसको डिवाइड करेंगे आप, किससे करेंगे? 8 से, तो ये आ जाएगा 8 से हाँ 8 डेटा है ना, नहीं समझे? यस सर देख लीजिए, कोई डाउट है तो। समझ गए सर। ये जो y का वैल्यू उसको ऐड करिए और n से, यानी नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा सर, ये जो जो इक्वेशन बनेगा कहाँ से आ रहा है सर? है सर, ये जो t और m वाला वैल्यू है -3.5 -2.5, ये कहाँ से आ रहा है? मीन से माइनस ये वाला? कर लेना। जी 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 सर। हाँ सुन लीजिए, ये आपने एक इसका मीन निकाल लिया 2012.5, ठीक है। आपको एवरी वैल्यू में, आपको एवरी टी के वैल्यू में से मीन का वैल्यू माइनस करना है। तो यहां देखिएगा ध्यान से जरा, 2009 माइनस 2012.5, ओके ओके। मतलब एवरी डेटा में माइनस करना है, एवरी डेटा में माइनस करना है, इस एवरेज को एवरी डेटा में माइनस करना है, ठीक है। और आगे देखिए सर, इधर वाई कैप एंड वाई बार आर सेम सर, बोथ आर सेम। वाई वाई कैप और वाई बार, नो नो नो, नहीं, वाई कैप एस्टिमेटेड कैसे आ वैल्यू। जाएगा? ये वाई कैप का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ ना मैंने। नहीं, इधर वाई कैप इज इक्वल टू 139.25 लिखा है ना सर। नहीं अभी मैं कर रहा हूँ उसको, अच्छा, अभी तो मैंने खाली ए का वैल्यू लिखा हुआ, प्लस बी हमारा ये है 7.536 और इंटू एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि जो y का जो जनरल इक्वेशन बनी है लोडिंग शिफ्ट्स की, कितनी बनी है? यस सर। ठीक है, सर ये 13 कहाँ से आया? 13 7.53 सर एक हाँ क्या पूछ रहे थे, पूछिए। y के फार्मूले में ये 13 कहाँ से आया? सर 7.536 into 13। अरे अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं बता रहा हूँ, यहाँ तक जहां तक येलो कलर सर मैं पूछ रहा था सर मैं पूछ रहा था और में जो ऑड नंबर का जो क्वेश्चन था ऊपर में, वहां पे लास्ट में सर एक बोले थे कि ए और बी का फॉर्मूला निकालने के लिए एक शॉर्टकट वे बताए थे सर, उसको थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। यहाँ पर नहीं ऑड नंबर में, ये सर ये ऑड नंबर क्वेश्चंस में, ये सर नहीं, क्वेश्चन चाहे ऑड हो या इवन हो, जहाँ पे क्वेश्चन ऑड हो या इवन हो, केवल एक फर्क होता है कि ये जो आपका डिफरेंस है ना, इवन वाले केसेस में ये जो डिफरेंस आता है आपका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये नंबर आपका इजी हो जाता है ज्यादा। यही पूछ रहे हैं, कुछ और? ओके सर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, जो ये सैंपल साइज अगर इवन में होगा सर, अगर मान लीजिए सर सैंपल साइज ऑड में होगा, तो सर ए बी का फॉर्मूला लास्ट में बताया कि इजी हो जाएगा, मतलब जैसे एक मीन एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, उसके बाद ए और बी का फॉर्मूला कैसे इजी हो जाता है वो थोड़ा बता दीजिए सर। वो केवल यही है कि एक्चुअली जो ए और बी का फॉर्मूला है वो ये हाँ सर, है, ये जो सामने स्क्रीन है, ठीक है। और सर जो टाइम सीरीज का जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट यूजलेस होता है। ओके सर। एक्चुअली कोरिलेशन का अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो ये और इजी होगा आपको, क्योंकि कोरिलेशन वाले क्वेश्चन में बी का वैल्यू इस बड़े वाले फॉर्मूले से निकलता है।
टाइम सीरीज वाले में बी का वैल्यू yes, केवल sir. इस पोर्शन से निकलता है, और इसलिए निकलता है कि जो इसका सेकंड पार्ट है फॉर्मूले का, जहां पर एक्स बार यूज हो रखा है, एक्स बार वो ऑलवेज हमारा जीरो, एक्स बार की वैल्यू क्या आती है टाइम सीरीज में? जीरो। तो वो ये वाला पोर्शन जीरो हट जाता है, और बी का वैल्यू ये हो जाता है, और ए का वैल्यू वाई बार होता है, क्योंकि ए का फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार होता है। तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाता है, इसलिए ए इक्वल टू वाई बार होगा। देसागिरी राव जी, आपकी बहुत शिकायत आती है, क्या करें? क्या सुब्बाराव क्यों और सर? शेषागिरी राव। सर नहीं सर, मेरा माइक तो ऑफ है सर। नहीं नहीं सुब्बाराव का आता सर, मेरा नहीं आता सर। नहीं नहीं अच्छा, चलो, पता नहीं, मेरे को ये जूम वाला दिखा रहा था कि आपका वहां से चल रहा था और आवाज आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपका माइक ऑफ था तो आपने बड़ी जल्दी ऑन करके बोला। हाँ सर, मैं तो मेरा ऑफ था सर, अभी मैं बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, चलो ये बात इतना समझ में आया, ठीक है। अब हमारा ये क्या बना है सुनिएगा। ये आपने जब कोरिलेशन के क्वेश्चन किए थे उसमें बार बार उसने एक वर्ड यूज किया था, क्या उसने कहा था? राइट इक्वेशन, और इक्वेशन को बोलता राइट एस्टिमेशन इक्वेशन या प्रेडिक्शन इक्वेशन, ऐसा कुछ बोला था उसने। हमेशा आपसे इक्वेशन बना रहा था वो। तो ये हमारा इक्वेशन बना है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ये हमारा इस क्वेश्चन का इक्वेशन बना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, हेयर इज द कोडेड टाइम। तो कुछ भी कॉन्सेप्ट है, उसने पूछा कि 2019 के लिए विल बी इक्वल टू, यानी वो आपसे जानना चाह रहा है कि 2019 में ये डेटा कितना होगा। हमारे क्वेश्चन में लास्ट ईयर कौन सा दिया हुआ, इसको समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी समझना जो अब मैं बता रहा हूं। 2016 हमारे लिए क्वेश्चन कितने ईयर्स तक दिया हुआ, कौन से ईयर्स तक दिया हुआ? 15 तक 16 तक 16 तक दिया हुआ है। वो बताऊं क्यों गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग? आपकी बुक में शायद गड़बड़ है। नहीं, सही है सर, 16 है। गड़बड़ है सर, सही कर ले रहे हैं। हाँ, वो सीक्वेंस उसमें गड़बड़ है बुक में, ठीक है। आपके पास बुक कौन सा एडिशन है? व्हाइट वाला है या व्हाइट वाला है दूसरा सर। वाला? 2009 व्हाइट वाले में, चलो 19 है। यहाँ हाँ 16 तक दिया हुआ है। आपको पूछा उसने, इसको ध्यान से सुनिएगा, उसको पूछा आपको 2017, 2018 और 2019। आपसे पूछा 19 में क्या डेटा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका काउंटिंग कैसे करेंगे? डिफरेंस आप निकालेंगे, और डिफरेंस ऑलवेज किससे निकलेगा? मीडियम से, मीन से, ठीक है। तो 2019 से अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, मींस 2019 माइनस ये, तो कितना आएगा आपका? 13.0। हाँ 6.5 आएगा, और 6.5 को आप इंटू करेंगे 6.5 आएगा 2 से। 6.5 को 2 से इंटू 2 करेंगे तो कितना आया? 13। और ये 13 हमारा क्या होगा? x होगा। X होगा। 13 हमारा क्या होगा? x होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में यहां पर 13 लिया गया। बोलिए, समझ में आया कुछ? 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या है? 2 से मल्टीप्लाई हम करते हैं, जो हमारा डेसिमल वैल्यू है उसको होल वैल्यू बनाते हैं। ठीक है सर। सर इसमें मीन बदलेगा नहीं क्या?
डेटा बढ़ नहीं गया तो बदलेगा। यही मैं इसीलिए बोला हूँ। तो ये जो आपने क्वेरी करी है, कई लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया कि मीन बदलेगा या नहीं बदलेगा। इंडिपेंडेंट वैल्यू है ना मीन, तो मीन जो है पहले से जो क्रिएट हुआ था वही रहेगा। हमारा पहले मीन था 2022। मैं यहाँ पर भी करके दिखा रखा, देखो उसमें बुक में। सर आपने ये दिखा कोरिलेशन हुआ रिग्रेशन में बताया खाली एक्स की वैल्यू पुट करनी है ना इसमें, बाकी सब इसमें, कांस्टेंट रहेगा। हाँ एक्स की ही वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, और कौन सी कर रहे हैं। लेकिन कोरिलेशन में क्वेश्चन आसान होता है। सर my question is why the average will be the previous average will be taken, why not the new average will be taken? इसका जो आंसर है मैं यही कह सकता हूं कि जो इनका पूरा रिग्रेशन लाइन बना हुआ है, जो y इक्वल टू लाइन, जो लाइन क्रिएट हुआ ये वाला, ये लाइन हिस्टोरिकल डेटा से क्रिएट हुआ है। किससे क्रिएट हुआ है? हिस्टोरिकल डेटा से। और हिस्टोरिकल डेटा में जितना चीज फिक्स हो चुका है आप उसी से ट्रीट करेंगे। और बहुत डेप्थ में अगर मुझसे पूछेंगे तो शायद मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता, लेकिन जो इसका प्रोसेस है वो यही Sir, है। can we say कि this जो is a trend analysis? ट्रेंड एनालिसिस तो हो ही रहा, ट्रेंड हिस्टोरिकल Can we जो say sir डेटा this is है, a trend हिस्टोरिकल analysis? डेटा का एनालिसिस ही ट्रेंड एनालिसिस हम लोग कॉल करते हैं। सर ये हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे 2019 का हम लोग ये एस्टिमेशन कर रहे हैं सर, एक तरह से, इसीलिए वो डाटा 2019 में क्या होगा? नहीं सर, ये जंपिंग कर रहे हैं वहाँ पे। सर एक मिनट है, ये पास्ट डेटा का जो डेटा आप लिया था पास्ट एनालिसिस का, उसी हिसाब से फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वही है सर, इसीलिए वो दैट मीन विल बी द सेम अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा व्हिच वी आर टेकिंग। नहीं वो तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन अगर और आप लोग डेप्थ में समझना चाह रहे हैं ये क्यों है, तो शायद मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मैं आपको अभी ये वो कर रहा हूँ कि जो प्रोसेस है इनको सॉल्व करने का वो यही है कि पास्ट डेटा के मीन से ही डिफरेंस निकाल कर उसका इंटू 2 करते हैं। ठीक है? अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि आपका जो ओके सर आगे बढ़िए सर, ठीक समझ गए सर। 2019 से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा चलो एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन और देता हूँ। 2022 में आंसर निकालिए सब लोग। 2022 में एक्स आप कितना लोगे? 2022 में एक्स को कितना लेंगे? 23 आएगा सर, 23 आएगा सर। चलो करते हैं, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले 2022 माइनस 2012.5, ठीक है? तो इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.5 कितना? 9.5 9.5 आ जाएगा। 19 आएगा सर। 2 करेंगे 19 आएगा तो सर। कितना आएगा? एक्स वैल्यू 19 आएगा सर। तो 23 किसका आ रहा था? यस सर। हाँ तो देख लीजिए। तो अच्छा दूसरा, जब ये वैल्यू आ जाएगा मेरा आ रहा था सर, गलत कैलकुलेशन में गलत हो गया था सर। कोई बात नहीं, बस हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखने के बाद आपका ये इक्वेशन बना और आपका ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर कितना आया। 237 आया ना ये आंसर, जब हमने 13 लिया। तो 237 को यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस डेटा पे। ये टेबल दिखाई दे रही है आपको। इस टेबल में 2017, 18 और 19, ये वाला कौन सा होगा? तो यहाँ पर उसका आंसर आया 230। समझे? इसका यूज ये है कि अगर कोई कंपनी प्लानिंग कर रही है, अपने पुराने रिकॉर्ड को देख के, तो फोरकास्ट कर रही है कि अगला हमारा एक्सपोर्ट कितना होगा, तो फोरकास्ट कर रही है इस बात को। ठीक है? तो ये करते अगर ये 8 होता तो ये जो एक्स की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई लास्ट में नहीं करते, सीधे लिख देते। हाँ बिल्कुल,
डिफरेंस को सीधे लिखते हैं। जी सर ठीक। ठीक है, सर जब नॉर्मली सिंपल मीन निकालते हैं, लेकिन इसको इस वाले जो मीन का आप डिवाइडेड करके घटा के मल्टीपल 2 कर रहे हैं, मतलब उसके क्यों सर ऐसा वाई? चलो इनका जो क्वेश्चन है उसको मैं और थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि पिछले जो मीन पढ़ा हमने वहां पढ़ा है तो आप सिंपल मीन निकालते थे वहां जाके। हाँ, यहाँ देखिएगा सब लोग, जी सर। हमारे पास 90, 91, 92, 93, 94 है। ठीक है, और 95 है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? इन दोनों के बीच ये होगा। होगा। यस, और मिडिल में। हमारा 190, 90 माइनस 190, 92.5 क्या होगा? माइनस 2.5 होगा। और इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? x। और यहाँ पर हमारा y गिवन है, वो है 36, 48, 52, 58, 62, 69 समथिंग। ठीक, अगर हम इसका एक्स वाई निकालें और दूसरा क्या निकालते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर, ये निकालते हैं ना। अगर हम इनका एक्स वाई और एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? हमें मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों का, इन दोनों का एक्स वाई यहाँ आएगा। ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी? थोड़ी लेंदी सी हो जाएंगी। और उसके बाद हम जब सिग्मा एक्स वाई निकालेंगे तो वो भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसका एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी लेंदी हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, इस एक्स वाले को इंटू 2 कर दिया और इसका नाम दिया कोडेड टाइम, कि टाइम को उन्होंने एक कोड की तरह यूज किया हुआ है। टाइम को उन्होंने क्या किया हुआ है? कोड की तरह यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर 5 हो गया, और ऐसे यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा, सॉरी 1 होगा, और यहाँ पे 3 यहाँ माइनस होगा, और यहाँ प्लस होगा, +5। जब इसका हम सिग्मा निकालेंगे तो वो सिग्मा 0 आ रहा है, एक्स का हमेशा। और जब हम उससे n से डिवाइड करेंगे तो भी 0 रहेगा। तो जो इसकी वैल्यू है उसका समेशन जब 0 आ रहा है तो उसका मीन क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये एक इन्होंने टेक्निक निकाल रखी है अपने लेंदी कैलकुलेशंस को क्या करने की? शॉर्ट करने की। ठीक है, शॉर्ट करने की कोडेड टेक्निक टाइम को निकाल जब रखी है। एक्चुअल निकालना होगा तो 2 से भाग कर देंगे। क्या निकालना होगा? कोडेड टाइम को जब एक्चुअल निकालना होगा तो फिर उसको 2 से भाग कर देंगे। ऐसा जरूरत पड़ेगी नहीं, कभी कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं है ऐसा। वो तो ये पूछेगा कि सपोज कीजिए 1999 में बताइए, तो आप क्या करेंगे? 4 बढ़ गए इसमें। 96, 97, 98, 98, तो आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 92.5 माइनस कर देंगे, 6.5 आएगा। इनटू क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो यहाँ पे यूज जो करेंगे कितना करेंगे? और एक बात और सुनिएगा कि जो भी फ्यूचर का ईयर देगा वो उसका केवल यूज जो करना है, उससे जो एक्स की वैल्यू आ रही है उसका यूज करना है। ठीक है। और अब बात आती है, इसको अगर मैथमेटिकली देखना चाहें कि 2 से क्या फर्क पड़ेगा, ये जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए अगर हम देखना चाहें तो 2 का 2 जगह यूज हो रहा है। बताओ कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो हो रहा है आपके एक्स वाई में, और से और इवन एक करने के किसमें हो लिए रहा है? एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर में हो रहा नहीं हो रहा 2 का यूज। तो जो मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है हमारा b इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो 2 का जो यूज है वो नलीफाई हो रहा होगा यहाँ पे। सपोज कीजिए मैं 2 को यूज नहीं करता, मैं 2 को यूज नहीं करता, तो अगर मैं 2 को यूज नहीं करता इस वाले क्वेश्चन में, तो मेरा ये जो एक्स वाई आता वो क्या आता? एक्स वाई बाई क्या आता?
0 नहीं, अगर 2 को यूज नहीं करता लेंदी हो जाता। वो लेंदी हो केवल जाता। एक नहीं खाता नहीं, जो मैं लेट चेक है तो थोड़ा सब सा मैं कोशिश ये कर रहा था कि 2 का लेकिन यूज करने से मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2 जो है हमारा न्यूमरेटर में भी यूज हो रहा और डिनोमिनेटर में भी यूज हो रहा। ठीक है, वो दोनों जगह यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, वो डबल जगह यूज करने से वो नलीफाई हो रहा है वहां पर। कोई मतलब अगर मैं इसको ऐसे यूज करता बिना 2 के, तो मैं एक्स वाई की वैल्यू लिखता 2.5 इंटू 36, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की लिखता 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। और 2 का यूज करने से क्या हुआ, मैंने यहाँ यूज किया 2.5 इंटू 2 इंटू 36, और नीचे यूज किया मैंने 14.4 14.4 समथिंग। तो यहाँ मैं ज्यादा डिबेट में नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये 2 का यूज हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए करते हैं। ठीक सर है, अगर यहाँ पे 2019 अगर नहीं रहता तो क्या वैल्यू आता? अगर कहाँ पर नहीं रहता है 19? अगर 2019 का निकालने के लिए नहीं बोलता इसमें हाँ, टेबल में, तो फिर इसका नहीं तो वैल्यू कोई सर तो बोलेगा ना वो, मतलब किसी ना किसी ईयर का तो निकलवाएगा आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे मान लिया इसी वाले क्वेश्चन में बोलते हैं कि 2021 का निकलवाता आपसे, किसका निकलवाता 2021 का, तो 2021 को आप माइनस करते 2012.5 से, जो कि मीन है, और ये मीन क्या है, अवेलेबल डेटा का मीन है, मीन, तो माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आता 10.5, then generation loading और 10.5 इंटू क्या करते फिर, नहीं 10.2 नहीं आता, कितना आता, A plus V 8.5 आता, 8.5 आता और इंटू 2 कर लेते, 8.5 इंटू 2 कितना होता 17 हो जाता। ठीक है, चलो आज का क्लास हम यहीं छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा कल जो करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। अभी तक हमने जितने सेकुलर ट्रेंड करे वो एक सिंपल लाइन वाले करे। सिंपल लाइन मीन्स जिसकी जो ग्रोथ है वो लीनियर ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है? लीनियर। लीनियर। जो आगे हम इसको इसी में कंटिन्यू करेंगे उसमें हम कौन सी ग्रोथ करेंगे? पैराबोलिक। और पैराबोलिक ग्रोथ का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी बढ़, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। तो वहां पर हमारा एक नया कंपोनेंट ऐड हो गया। कौन सा कंपोनेंट ऐड हुआ है? a plus bx plus cx स्क्वायर। ये वाला ऐड हो गया, cx स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? c निकालना पड़ेगा। तो अगर c निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में, और अभी क्योंकि टॉपिक 2-3 सिटिंग में पूरा होगा, ठीक है। अभी ये एग्जांपल कौन से कर्व का लिया है अपन ने? अभी जो एग्जांपल किया है वो कौन से कर्व का एग्जांपल किए? लीनियर लाइन है। इसका मैं एग्जांपल वैसे दे सकता हूं आपको। देखिए अनुज कुमार जी, आपके बच्चे जो है स्क्रीन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ देखिए जो आपने पूछा अभी हमने एग्जांपल कौन सा किया है, हमने एग्जांपल ये किया ना सामने स्क्रीन पे। हाँ सर। आप इसमें देखेंगे डेटा में एक ग्रेजुअल ग्रोथ आ रही है, ठीक है। अगर यही ग्रोथ इस तरह से होती, ध्यान से देखिएगा, 98, 110, 170, 300, 700, 1050, समझ रहे बात को? तो बहुत वेरिएबल है सर, मतलब बहुत तेजी से ऊपर जाती जा रही है। बहुत वेरिएबल है। तो वो पैराबोलिक होती है वो ग्रोथ। अच्छा, ठीक है। और अभी जो है हमारा ट्रेंड में लीनियर ग्रोथ हम काम कर रहे हैं। तो बता देंगे, समझा देंगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है हमको, ठीक है। ठीक, कोई डाउट नहीं कहीं से कहीं तक। और आज आपका शाम का क्लास है 4:30 पे फैल रहा है उसी तरह से। ओमिक्रॉन फैल रहा है जिस तरह से बोला है।
हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत सही एग्जांपल दिया। ये जो हमारा ओमिक्रॉन फैल रहा है वो हमारा कौन सी ग्रोथ है? पैराबोलिक। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और पैराबोलिक भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और एक चीज और बताओ, आपका जो सैलरी बढ़ता है वो कौन सा ग्रोथ है? लीनियर सर। अच्छा जी, लीनियर सर। लीनियर होता है। वो पैराबोलिक है लेकिन वो टाइम गैप कितना लेता है? काफी समय लेता है, ईयरली 2 ईयर। हेलो 5 इयर्स होना चाहिए, 7 इयर्स हो जाता है 5 ईयर सर, 5 ईयर। अच्छा मैं बताता हूँ, चलो इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताना है कि आपकी जो सैलरी है वो आउट ऑफ 4 कौन से ट्रेंड में है? इरेगुलर ट्रेंड। नहीं इरेगुलर नहीं होगा। इरेगुलर क्यों नहीं होगा बताता हूँ, जरा बताइए इरेगुलर क्यों नहीं होगा? कभी We don't डाउन know नहीं when होता। they will डाउन नहीं होता सर। उसको थोड़ा बहुत 200-400 रुपए का हो जाता है, कभी डीए ये कम हो बढ़ जाता जाता है कभी, है ना, लेकिन वो भी इरेगुलर में डिडक्शन भी हो नहीं जाता है, आएगा। इधर कभी देखिए, डिडक्शन हो जाता है। आपका सैलरी जो है मनजिंदर सिंह, हाँ जी सर। आपके बच्चों की आवाज आ रही है। बच्चे अभी से सीआईबी कर रहे हैं। सर ये जो आज अब हमने क्वेश्चन किया है ना सर, ये आया हुआ है एग्जाम में। कौन सा वाला? टाइम सीरीज वाला, शिफ्ट्स अब वाला। सभी लोग सुन रहे हैं इस बात को? Yes sir, time series 5 marks. बिल्कुल सर सुन रहे हैं। 5 मार्क्स का बताइए। सर वो सब आया था, शोरूम में रिलेटेड सेल्स दिया हुआ था, नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए थे और प्रेडिक्शन के लिए कि 2022 में कितना होगा नंबर ऑफ सेल्स। नहीं सर ये भी आया हुआ है, शिप्स इन हार्बर वाला भी आया हुआ है। अच्छा सिर्फ सेम हार्बर वाला क्वेश्चन भी आया आया हुआ हुआ। चलो हम आपकी बात कर रहे हैं सैलरी की, तो सैलरी में आपका पहला वेरिएशन तो एवरी 3 मंथ में आता है। अभी आपका सैलरी इतना है, अगले महीने भी इतना है, उससे अगले महीने भी इतना है, लेकिन उससे अगले महीने इतना हो गया, फिर इतना है, फिर इतना है, फिर इतना, यही चलता है ना? सर ठीक है, लेकिन अचानक आपका इंक्रीमेंट आ गया तो आपका ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यही चलता है ना? यस सर। फिर आपका बाइपर्टाइट आ गया, फिर आपका ऐसे हो गया, ठीक है? नहीं पता भाई बेटा है? चलो अब एक बात सुनिएगा, अगर हम इसको देखते हैं तो इसको तो हम ले सकते हैं किसमें, कौन से ट्रेंड में? लीनियर में। लीनियर लाइन, और इसको हम सेकुलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेकुलर, मतलब बढ़ जा रहा है आगे जाके, ठीक है। लेकिन यहां से लाइन क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल हो गया, पैराबोलिक हो गया। बात समझ में आई? तो अगर आप अपना सैलरी ड्यूरिंग द 5 ईयर देखोगे तो ड्यूरिंग द 5 ईयर वो पैराबोलिक नहीं है, लेकिन एवरी 5 ईयर में देखोगे तो वो उस कंडीशन में जाके पैराबोलिक बन सकता है। अभी समझ में आ गया होगा सबको, है? और आपका कभी भी आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड कभी भी आपका साइक्लिकल नहीं हो सकता, सीजनल नहीं हो सकता, इरेगुलर भी नहीं हो सकता। मैं तो कहूंगा आपका जो है ट्रेंड सेकुलर ट्रेंड में आया, मीन ग्रेजुअली क्या होता है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक, चलो Sir, are there any chances of सर ईयर exam getting एंड के बाद postponed? जो सर ईयर एंड के बाद जो बोनस आता है वो तो सर सीजनल हो जाएगा ना सर, क्योंकि प्रॉफिट के बेसिस पे वो मिलेगा तो सीजनल हो जाएगा ना सर। चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बोनस मिलता नहीं है सर। नहीं और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, कि सपोज कीजिए यहाँ पर आपका इस मंथ में सैलरी यहाँ पर ये यहाँ पर आया और फिर नीचे आ गया, ऐसे ही इधर भी बढ़ा और नीचे आ गया, ऐसे इधर भी बढ़ा और नीचे। तो ये जो पीक आ रही है इनको हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं अपने उसको चेक करने के लिए? एस्टिमेट करते हैं। नहीं, एलिमिनेट करते हैं।
एलिमिनेट। एलिमिनेट करते हैं कि नहीं भाई ये इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो होता रहता है। तो जब हम फाइनल एस्टिमेशन निकालेंगे तो इन वाले पॉइंट्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सर ये अभी जब हम पूरा चैप्टर करेंगे तो ये सब चीजें आएंगी सामने जो अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। सर एक चीज क्लियर कर देते हैं सर ये लीनियर और पैराबोलिक जो ये उसमें डिफरेंस सिर्फ डाटा को देख के ही हम लोग ये कर सकते हैं, पैटर्न को देख के कर सकते हैं, पैटर्न को ही सिर्फ देख के। एक्चुअली जो ये लोग फोरकास्टिंग करते हैं ना, फोरकास्टिंग जो लोग करते हैं वो इतना सब साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल सब एक्सपीरियंस होता है उनको। जैसे अभी ये ओमिक्रॉन है ना या कोरोना है, कोरोना का पास्ट डेटा से जो भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं ना आजकल, वो कहते हैं जनवरी लास्ट में पीक पर होगा, वो कहां से बता रहे हो? लास्ट पास्ट डेटा से डिक्लेयर कर रहे हैं, पास्ट डेटा जो हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं ना ये इसी से कर रहे हैं। उनके पास कोई ऊपर से कोई भविष्यवाणी नहीं आ रहा है, वो जो भी फोरकास्टिंग इसी को तो फोरकास्टिंग बोल रहे हैं। न्यूज में दिखा रहा था आईआईटी, सर न्यूज में दिखा रहा था आईआईटी कानपुर का स्टैटिस्टिशियंस दे आर प्रेडिक्टिंग ऑन दिस डाटा आल्सो, दे आर डूइंग द कैलकुलेशंस ऑन द स्टैटिस्टिकल डाटा, पास्ट डेटा, मतलब जो ट्रेंड एनालिसिस जो करते हैं वो पढ़ रहे हैं वो यही चैप्टर है और वो भी इसी का यूज कर रहे हैं वहां पर। लेकिन वो हो सकता है कि इसके बाद और हायर वर्जन यूज कर रहे हो, हमारे जो सिलेबस में है उससे भी कोई और हायर वर्जन जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड कर रहे हो। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं, तो वो सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट थैंक क्लास यू। कितने बजे? 4:30 पर नेक्स्ट क्लास है। Okay, sir, are there any chances of exam getting postponed? सबसे बड़ा क्वेश्चन, $100 बिग डॉलर क्वेश्चन सर।